बारिश बहुत तेज हो रही थी। निक्की चिड़िया अपना सारा सामान समेटकर घर वापस जा रही थी, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से वह एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। मेरे बच्चों को बारिश से बहुत डर लगता है, मैं उन्हें कैसे बचाऊं? वो लोग बारिश में भीग रहे होंगे, छत भी टूट गया है, घर के अंदर पानी आ रहा होगा। अब मैं कैसे जाऊं? मेरे पंख भी इस हालत में नहीं है कि मैं इनको हिला भी सकूं। निक्की चिड़िया ऐसे सोच ही रही होती है, तभी आम का पेड़ बोलता है, छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी एक बात मानो तो। पेड़ भाई, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी। आप बताएं, आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? छोटी चिड़िया, अगर तुम मुझे रोज पानी देने का वादा करती हो तो मैं तुम्हें एक छतरी दूंगा जिससे तुम आराम से अपने घर जा सकती हो। लेकिन पेड़ भाई, इतनी बारिश में आपको पानी की क्या ज़रूरत है? बारिश की वजह से तो मैं घर नहीं जा पा रही हूँ और आप कह रहे हैं कि आपको पानी चाहिए। हाँ, मुझे पानी चाहिए क्योंकि मैं जंगल की ऊंचाई के छोर पे रहता हूँ, इसलिए मेरे पास से पानी बह जाता है और मेरे पास बिल्कुल भी पानी नहीं रुकता, इसलिए मुझे पानी की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम मेरे किनारे किनारे मिट्टी का ढेर लगा दो और इसमें पानी डाल दो जिससे कि पानी इकट्ठा रहेगा, फिर मैं लंबे समय तक पानी पी सकता हूँ। निक्की चिड़िया पेड़ की बात मान जाती है और उससे वादा करती है। पेड़ उसे एक छतरी देता है और छतरी लेकर निक्की चिड़िया अपने घर वापस आती है। घर जाने के बाद निक्की चिड़िया देखती है कि उसके दोनों बच्चे घर पे नहीं होते हैं। छोटी चिड़िया यह देखकर रोने लगती है। बच्चों, तुम लोग कहाँ गए? मैं तुम लोग को बोली थी कि घर छोड़ के मत जाओ, लेकिन तुम लोग की भी गलती नहीं है। घर तो पूरा टूट गया है, अंदर से तो पूरा पानी भर गया होगा, इसलिए हमारे बच्चे कहीं चले गए हैं, मुझे ढूंढना होगा। फिर निक्की चिड़िया अपने बच्चों को जंगल में जाकर ढूंढने लगती है। इधर उधर जंगल के सभी पंछियों से पूछती है, लेकिन उसके बच्चे किसी को नहीं दिखाई दिए होते हैं। निक्की चिड़िया ढूंढते ढूंढते कबूतर के घर जाती है। कबूतर बहन, क्या आपने मेरे बच्चों को देखा है? मैं बहुत घंटों से अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मुझे कहीं नहीं दिखे। छोटी चिड़िया, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं देखा है। हाँ, तुम्हारे बच्चे इधर से शायद उड़ते उड़ते जा रहे थे, मैंने अपनी खिड़की से देखा था, लेकिन मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकती कि वो तुम्हारे ही बच्चे थे। तुम क्यों नहीं जाकर आगे देखती? शायद तुम्हारे बच्चे मीनू मौसी के पास गए हों। फिर मम्मा चिड़िया मीनू मौसी के पास जाती है। मीनू मौसी के पास जाने के बाद देखती है कि उसके दोनों बच्चे सो रहे होते हैं। मम्मा चिड़िया के दिल में शांति आती है। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चों को पनाह दिया और उन्हें सुरक्षित रखा। अरे छोटी चिड़िया, मैं तो कब से तुम्हारा राह देख रही थी, तुम अब आई। बच्चे तुम्हारा इंतज़ार करते करते सो गए, बेचारे एक पेड़ पे बैठे थे, इनको बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं इन्हें अपने घर ले आई। मुझे पता था कि तुम कहीं फंस गई हो। हाँ मीनू मौसी, मेरा सारा सामान भी गिर गया और मेरे पास कोई सामान भी नहीं बचा, कुछ ही सामान बचे हैं जो मैं अपने पास लेकर आई हूँ। घर में मेरे कुछ सामान पड़े थे, पता नहीं मैं अंदर जाकर देखी भी नहीं, पूरा घर पानी से भर गया है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाई। पता नहीं मेरे सामान और मेरे गहने बचे होंगे या नहीं। मैंने बहुत दिन से पैसे जोड़ रखे थे, सोचा था कि मैं घर बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए, लेकिन मेरा पैसा, मेरा गहना सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बारिश भी, क्या ही करूं मैं। अरे छोटी चिड़िया, तुम निराश मत हो, तुम्हारे साथ ज़रूर अच्छा होगा, तुम इतना परेशान मत हो। कल सुबह जाकर देखना, तुम्हारा सामान मिल जाएगा और उससे तुम एक बढ़िया सा घर बना लेना जिससे बच्चे तो सुरक्षित रह सके। मीनू मौसी और निक्की चिड़िया दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। उन लोगों की बातें गौरी कवि और कालू सुन लेता है। कालू मेरे पति, क्या तुमने सुना? निक्की चिड़िया के पास गहने और पैसे हैं, फिर हम लोग को क्या करना चाहिए? गौरी,
इसमें कहना क्या है, हम लोग आज रात ही जाकर उसके सारे गहने और पैसे चुरा लेंगे। बारिश में सारा गहना और पैसा बह गया और उसका दुकान का सामान भी ले आएंगे और दूसरे जंगल जाके बेच आएंगे। रात होते ही कालू कौवा और गौरी दोनों लोग उसका सामान चोरी करके घर वापस ले आते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। निक्की चिड़िया मीनू मौसी का शुक्रिया अदा करने के बाद अपने घर वापस जाती है, लेकिन देखती है कि उसका सारा सामान चोरी हो चुका होता है और घर का दरवाज़ा पूरा खुला होता है। निक्की चिड़िया को समझ में आ जाता है यह पानी के साथ तो बहकर नहीं गया है, कहीं न कहीं उसे कोई चुरा लिया है। निक्की चिड़िया अपने मन में सोचकर रोने लगती है। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं तो लुट गई, मैं तो कहीं की नहीं रही। मेरे बच्चे भूखे प्यासे रहेंगे। मैंने सोचा था कि एक अच्छा सा घर बनाऊंगी, लेकिन मेरा सारा सामान और पैसा ही चोरी हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मीनू मौसी के पास भी नहीं जा सकती, वो बेचारी बूढ़ी हैं। हम बच्चों का कब तक ख्याल रखेंगे? मैं पेड़ के पास जाती हूँ, वही मेरी मदद करेगा। फिर निक्की चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पेड़ के पास जाती है। पेड़ उसके बच्चों को अपने पत्तों के नीचे छुपा लेता है और निक्की चिड़िया पेड़ के पास मिट्टी के ढेर लगा रही होती है, जिससे कि पेड़ में पानी रुका करे। प्यारी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक मैंने बहुत लोगों से मदद मांगा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं इतने सालों से भूखा हूँ और प्यासा भी हूँ, पर तुमने मेरी मदद की, मुझे खाद दिया और पानी दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित रखूँगा और तुम्हें भी। पेड़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी मेरी बहुत मदद की। लेकिन निक्की चिड़िया अपनी परेशानियों को सोचकर रोने लगती है। निक्की चिड़िया को रोता हुआ देख एक लिपस्टिक बोलता है, छोटी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरी एक बात मानो, तुम मुझे इस मिट्टी के अंदर दफन कर दो, फिर सुबह देखना मेरा कमाल। और फिर चूड़ी भी बोलने लगती है, निक्की बहन, तुम मुझे भी आम के पेड़ के ऊपर लगा दो, मैं सुबह तुम्हें बहुत सारा सरप्राइज दूंगी। निक्की चिड़िया उन लोगों की बात मान जाती है और वैसा ही करती है जैसा वे लोग कहते हैं। कालू जी, हमारी तो मौज हो गई। हम लोगों ने निक्की चिड़िया का सामान चुरा कर दूसरे जंगल में बेच दिया और हमें बहुत मुनाफा हुआ। कितनी अच्छी बात है, हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और अच्छे से मुनाफा भी मिल गया। चलो फिर से चोरी करने चलते हैं। जरूर उसके पास चूड़ी और लिपस्टिक के गट्ठे रखे होंगे। चलो हम लोग उठा लाते हैं। कल फिर से जंगल जाएंगे और बेचकर ढेर सारा सामान ले आएंगे। मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैं अपने लिए सोने और हीरे के गहने पहनाऊंगी। फिर जंगल में मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। गौरी मेरी पत्नी, तुम कहते सही रही हो। हम लोग जरूर जाते चोरी करने, लेकिन वो आम के पेड़ पे है। तुम्हें पता है आम का पेड़ कितना चालाक है, वो हम लोग को मार के फेंक देगा। तुम मत जाओ उसके पास। कालू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पेड़ तो इतना कमजोर है, हम लोग को कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम चुपचाप चलो। गौरी कभी कालू की बात नहीं मानती है और कालू को लेकर पेड़ के पास उसका सामान चोरी करने चली जाती है। वह देखती है निक्की चिड़िया उसके बच्चे सो रहे थे। फिर वह जैसे ही चूड़ी और लिपस्टिक चुराने जाती है, तुरंत आम का पेड़ उसे फेंक देता है और कालू और गौरी दोनों लोग एक झाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। अरे मर गई रे, मर गई। कितने कांटे चुभ गए मेरे पंख में। बचाओ, कालू कहाँ हो तुम? अरे गौरी, मैं तो तेरे पीछे हूँ। तू तो बहुत निकम्मी निकली, तेरी वजह से हम लोग झाड़ी में फंस गए। मैंने कहा था ना, ये आम का पेड़ बहुत चालाक है, पर तू मेरी बात नहीं मानी। अच्छा, अब तो बस करो कालू, अकेले की मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ, इसकी जिम्मेदार तुम भी हो। ऐसे ही सुबह हो जाती है। फिर निक्की चिड़िया उन लोग के पास आती है। वो लोग निक्की चिड़िया से मदद मांगते हैं।
छोटी चिड़िया, मैं तो इसे मना कर रहा था, लेकिन ये ही चोरी करने आई थी। मुझे निकाल दो, इसे यहीं पर रहने दो। फिर निक्की चिड़िया गौरी कौवी को निकाल देती है और कालू को वहीं पर छोड़ देती है। अरे अरे निक्की चिड़िया, मैंने तुमसे तो कहा था कि गौरी ने ही सब किया है, लेकिन तुमने तो उसे ही बाहर निकाल दिया और मुझे इस झाड़ी में अकेला छोड़ दिया। मेरे पंखों को बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे निकालो। कालू भैया, अगर गौरी ने ऐसा कुछ कहा था तो आपको उसे समझाना था, ना कि उसका साथ देना था। आपकी सजा इसी में है कि आप इस झाड़ी में पड़े रहो। निक्की बहन, प्लीज मुझे निकाल दो। आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, और अगर गौरी ऐसा कुछ करने को कहे तो मैं उसे समझाऊंगा। मैं उसे कभी चोरी करने नहीं दूंगा। मुझे समझ में आ गया है, और मैं तुम्हारा घर बनाने में भी मदद करूंगा। प्लीज मुझे इस झाड़ी से निकाल दो। फिर निक्की चिड़िया और गौरी दोनों मिलके कालू को निकाल देते हैं और साथ मिलके निक्की चिड़िया का घर बनवा लेते हैं। ऐसे ही निक्की चिड़िया का कारोबार चलने लगता है।